लेगा 500 रुपया। ये चल रही WWE। तो दोस्तों इस वक्त अब हम आ चुके हैं जाकिर नगर और आप देखिए कितना प्यारा सजा हुआ है। ये जो तराबी पढ़ा रहे होते हैं वो इस स्पीड से कुरान शरीफ को पढ़ते हैं कि ना। ये आ गया हमारा मरकज़। तो जो आप वो देख रहे हैं वो पूरा सेक्शन लेडीज़ के लिए है। यहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो अपनी तराबी नमाज पढ़ सकें। ये बेचारा थका हुआ है, सुबह से बेचारा काम में इतना मशगूल रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। अभी मैं तराबी पढ़ के आया हूँ सीधा। तो एक तराबी से रिलेटेड आप लोगों को बात मुझे बतानी थी कि आजकल मैं ये भी देख रहा हूँ, आजकल मतलब ये मैंने नोटिस इस बार से करा है और इस बार से ही मुझे ये चीज़ समझ में आई है कि 5 दिन 7 दिन और 10 दिन या 12 दिन की जो तराबियाँ होती हैं तो उस तराबी में मोस्टली ऐसा होता है कि जो तराबी पढ़ा रहे होते हैं वो इस स्पीड से कुरान शरीफ को पढ़ते हैं कि ना तो वो शायद खुद समझ पाते होंगे और जो पीछे लोग तराबी सुन रहे हैं नियत बांधे खड़े हैं तो उन्हें भी समझ में नहीं आता है कि कुरान शरीफ में क्या पढ़ा जा रहा है, कौन सी आयत पे हैं और कौन से सूरा पे हैं, उन्हें किसी को कुछ नहीं मालूम होता। और हर्फ जो लफ्ज़ होते हैं वो भी समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि मैंने खुद बहुत से लोगों से पूछा कि आपको मतलब कुरान शरीफ के कौन सा लफ्ज़ आपको समझ में आया या कौन सी सूरा है ये, तो वो नहीं बता पाते हैं। तो मेरा यही कहना है। और एक बात और कि जैसे कि आप लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर अपनी जमातें बनाते हैं, जैसे कि छत और पार्किंग। तो अगर मेरा बस ये मेरा मोटिव है, मेरा सोचना है। आप बाकी ये आपका भी सोचना अलग हो सकता है, मैं उस पर इख्तिलाफ़ात नहीं करूँगा। तो मेरा सोचना ये है कि अगर वो जमातें वहाँ से मतलब छत पे और पार्किंग में ना हो करके ये दोनों जमातें क्या नाम है मस्जिद में जा कर के हो जाएं एक जगह पे इमाम के सामने, तो मस्जिदें भी मुकम्मल पूरी हो जाएंगी। मस्जिदें खाली रहती हैं, लोग क्या नाम है कोई पार्किंग में पढ़ रहा है, कोई छत पे पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है। तो कोशिश यही करें कि पहले मस्जिदों को कंप्लीट करें, फुल करें। उसके बाद अगर मस्जिदों में जगह नहीं बचती है तो ऐसी जमातें आप बनाएं। मेरा ये कहने का मतलब सिंपली ये है कि जो आप लोग समझ सकते हैं। बाकी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी राय इसके ऊपर क्या है। अगर मैं गलत भी हूँ, कहाँ गलत हूँ वो चीज़ प्लीज़ मुझे बताइए, और अगर मैं सही हूँ तो उस चीज़ को भी बताइए कि हाँ आप सही हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो चलिए अब व्लॉग में स्टार्ट कर लेता हूँ अपना। तो अब आप मेरा व्लॉग देख लीजिए। तो दोस्तों इस वक्त अब हम आ चुके हैं जाकिर नगर और आप देखिए कितना प्यारा सजा हुआ है ये, और साथ ही साथ रौनक भी देखिए कितनी प्यारी रौनक है यहाँ पे। रमज़ान की रौनक। क्या हमजा भाई क्या कह रहे थे आप? ये है रमज़ान की रौनक, ये है रमज़ान की रौनक। बस ये भीड़ के चक्कर में जो है ना हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन खैर भीड़ की वजह से तो रौनक है और थोड़ा ये सजा हुआ है तो ये ब्यूटीफुल लग रहा है। मुसलमानों का मोहल्ला। तो बताइए कैसी लगी आपको जाकिर नगर की रौनक, और आप भी आइए, आप भी एंजॉय करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक अलग मेमोरी क्रिएट होगी। अगर आप कहीं दूर में रहते हैं या अगर पास में रहते हैं तो आप मेरी बात जानते ही होंगे, तो मस्ट विजिट। तो असर की नमाज के बाद अभी हम सीधा जा रहे हैं कहाँ पे भाई बताओ? हमारा अंदर बंद कर दिया मरकज उधर से अच्छा खासा भी खुला हुआ था, अभी खुला हुआ था मरकज, तो अभी एंट्री ना होगी। अब पता नहीं। चलो पूछते हैं। जब रात में तो जाने नहीं दिया था, खैर लेकिन पूछ लेते हैं एक बार। चलो चलो भाई, शुक्रिया अंकल बहुत बहुत। अब यहाँ से सीधा आगे की तरफ मरकज़ है, तो अब मैं इसे रोक दूँ या फिर इसे फास्ट कर दूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं फास्ट कर दूँगा। चलो थोड़ा तेज़ कर लीजिए जरा। ये आ गया हमारा मरकज़। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, सीन देख रहे हैं। असर के थोड़ी देर बाद जो मैं आया हूँ, तो आप असर के बाद देख लीजिए कि कैसा लगता है मरकज़। लोग अभी भी हैं, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी इन द सेंस ठीक ठाक। चलिए अब अंदर चलते हैं, अंदर की कंडीशन दिखाते हैं आपको।
तो जो आप वो देख रहे हैं वो पूरा सेक्शन लेडीज़ के लिए है, ये पूरा वहाँ तक। और थोड़ी और जगह लेडीज़ के लिए बना दी गई है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे बनाई गई, क्योंकि अब रमज़ान आ गए हैं तो लेडीज़ ज़्यादा आ रही हैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो आप ये जो देख रहे हैं ये कवर्स लगे हुए हैं, तो ये इसलिए लगा हुआ है कि यहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो अपनी तरावी नमाज़ पढ़ सकें, और उन पे मतलब जैसे पर्दा होता है ना, तो पर्दे के लिए ख़ास लगाया गया है, तो वो अपना बेतकल्लुफ़ यहाँ पे नमाज और तरावी पढ़ सकती हैं। अभी तो कोई भी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये जगह ये स्पेस ख़ास औरतों के लिए है, तो अगर आप लोग आना चाहें, कोई भी मेरी बहन देख रही हो इस ब्लॉग को, तो वो यहाँ पे आके नमाज और तरावी पढ़ सकती हैं। और यहाँ पे पूरे हॉल में इतना बड़ा हॉल है, ये देखिए कितना बड़ा हॉल है। यहाँ पे सिर्फ 3 पंखे लगे हुए हैं, फैंस, एक वो दूसरा और वो देखिए वो तीसरा, तो 3 ही काफ़ी हैं, इतना बड़ा फ़ैन है ये। तो इस वक्त अभी मैं मरकज़ के अंदर हूँ और यहाँ इतना सुकून है कि यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा। मेरे भाई तो लेट गए हैं, शारिम भाई ब्रो ऐसे कर दो, रहने दो भाई। ये बेचारा थका हुआ है, सुबह से बेचारा काम में इतना मशगूल रहा, बताया हमें भाई ने कितने मशगूल रहे ये बेचारे काम में, तो थके हुए हैं। तो थकान आपको शायद दिख रही होगी यहाँ पे। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है, अगर आप आसपास में कहीं रहते हैं, दिल्ली में कहीं रहते हैं या नोएडा में कहीं रहते हैं, तो एक बार मरकज़ को ज़रूर विज़िट करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्यों लगेगा भाई? बहुत बढ़िया है ना, बहुत कसम से बहुत सुकून मिल रहा है। अब यहाँ पे लाइटें ऑन हो चुकी हैं, ये देखिए। अब हम रात तक तो रुक नहीं सकते, अब इफ्तारी करने के लिए घर जा रहे हैं, तो रात तक कभी मैं यहाँ पे आया तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और ये यहाँ पे इफ्तारी के लिए इंतज़ाम हो रहा है बच्चे, तो यहाँ पे रोज़दार बैठेंगे। तो कभी मुझे वक्त मिला तो मैं इंशाल्लाह यहाँ पे आके रोज़ा करूँगा और कंप्लीट व्लॉग बनाऊँगा यहाँ पे, रोज़े मतलब सुबह से लेके शाम तक का कोशिश करूँगा रोज़े तक का पूरा बनाऊँ। तो अब इफ्तारी में थोड़ी सी देर रह गई है, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं, निकल गए वहाँ से मरकज़ से। तो चलिए अब चलते हैं, घर आ चुके हैं और इफ्तारी का टाइम होने वाला है। तो जब भी आप इफ्तारी करें तो ये पढ़ना मत भूलें, अल्लाहुम्मा लका समतो व बिका मनतो व अलैका तवक्कलतो व अला रिज़्क़िका का अफ़्तरतो। और एक बात और, दुआ भी मांगना मत भूलें, और थोड़ा देर पहले बैठ जाएं और दुआ मांगना शुरू कर दें, जो भी आपको अल्लाह से मांगना है। तो अब नमाज़ तो पढ़ ली है और अब जा रहे हैं सीधा घर। तो नमाज के बाद हमारी ये आ गई दम बिरयानी। तुम्हारी वीडियो बननी है। दोनों लोग लड़ाई कर रहे हैं, कुछ फाइट चल रही है। इनको 500 रुपये मिलेगा, जो जीतेगा उसको भी मिलेगा 500 रुपया। इस तरावी के बाद की फाइट है इन लोगों की। ये चल रही WWE आफ्टर तरावी WWE सब जा चुके हैं, बस कुछ लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग बैठे हुए, इन दोनों शर्म नहीं आती है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरा जो व्हाट्सएप का चैनल है उसको जा कर के फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, वहाँ पे मैंने लिखा होगा व्हाट्सएप चैनल, उसके नीचे ही लिंक होगी, तो उसे जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए। और अब आपसे हम मिलते हैं डे 6 में रमज़ान के। अस्सलाम वालेकुम।